नमस्कार। अमानतुल्लाह खान ने जो बोला है कि जो गर्दन काट देना चाहिए, जीभ काट देना चाहिए, तो बहुत हिंदू जो हैं आक्रोशित हैं कि भाई मैंने मोदी को क्यों प्रधानमंत्री बनाया, इसीलिए कि अमानतुल्लाह को जेल में डाल दूं। मैं उन सभी हिंदू युवाओं से कहना चाहता हूं कि मान लो कि 5 मिनट में अमानतुल्लाह को जेल में डाल दिए, क्या समस्या हल होगा? अमानतुल्लाह को 5 मिनट में जेल में डलवा देंगे, क्या समस्या खत्म होगा? याद है आपको जेएनयू में नारा लगा था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। हर घर से अफजल निकलेगा, कितने अफजल मारोगे? उसके थॉट्स को पकड़िए। हर घर से अफजल निकलेगा, कितने अफजल मारोगे? यानी हर घर से अमानतुल्लाह निकलेगा, कितने अमानतुल्लाह को जेल में डालोगे? कितने अमानतुल्लाह को डालो? मूड़ी पकड़ा अमानतुल्लाह को जेल में ठूस दिया, उसे क्या हो जाएगा? हम हिंदू युवाओं को छोटी छोटी लॉलीपॉप में नहीं रहना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अमानतुल्लाह बोला तो बोला कैसे, उसका औकात कैसे हुआ बोलने का, कैसे हुई बात बोल दिया। इस समस्या की जड़ को मैं बताता हूं कि अमानतुल्लाह को ये कहां से हुआ। जैसे एक 10 साल का हिंदू बच्चा है, 10 साल का मुस्लिम बच्चा है, क्या दोनों बच्चा बराबर है भाई? उस बच्चा में क्या अंतर है? दोनों से प्यार करते थे, 10 साल का मुस्लिम बच्चा हो या हिंदू हो। लेकिन जब 10 साल का हिंदू बच्चा होता है तो हमारी माँ कहती है कि चींटी को चीनी डालो, गाय को रोटी दो। अगर हमें भूख लगा रहता है, पहले हमें रोटी मेरी माँ नहीं देती है, पहले बोलती है गाय को दो। तो उस समय थोड़ा बुरा लगता था, अब समझ में आता है कि क्यों माँ बोलती थी पहले गाय को रोटी दो। हमें हमारे घर में उदारता संस्कार सिखाया जाता है। अमानतुल्लाह जब छोटे होंगे 10 साल का, या अफजल या ओसामा जब 10 साल का होगा, तो ओसामा को मदरसा में मौलाना और सोसाइटी के द्वारा उसके दिमाग में जहर भरा जाता है, मूर्ति पूजा करने वालों के प्रति नफरत भरा जाता है। अब इसका प्रूफ क्या? ये तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं, आदमी है मुंह से कुछ बोल देगा। तो ये भाई आप इस पे फोकस कीजिए, मैं कोई भी बात अनडाउटली नहीं बोल रहा हूं, कोई भी जाके खोज सकता है, ठीक है? मैं कोट कर रहा हूं भार्सनोह सूरा 5। देखिए भार्सनोह सूरा 5 कुरान की क्या बोलती है। क्यों अफजल, ओसामा और अमानतुल्लाह जैसे गद्दार पैदा होते हैं? उन गद्दारों की जड़ यहां है। क्यों ऐसे कातिल पैदा होते हैं? कातिलों की जड़ को बताता हूं और हिंदू युवाओं को कहता हूं कि अमानतुल्लाह को जेल में ठूसने नहीं, समस्या के जड़ में जाओ, कहां से समस्या पैदा हो रही है, मैं समस्या की जड़ बताता हूं। यह कुरान की भार्सनोह और सूरा 5 कहती है, अतः जब हराम वर्जित महीने बीत जाएं तो मुशरिकों, बहुदेववादियों यानी मूर्ति पूजा करने वालों को कत्ल करो, जहां पा उन्हें पकड़ो, घात लगा के उन पर हमला करो, और जब वो तौबा कर ले, नमाज कायम करे और ज़कात दे तो उन्हें छोड़ दो, अल्लाह क्षमाशील है और दयावान है। यानी आप कुरान को लीजिए और उसमें भार्सनोह सूरा 5 पढ़िए। भार्सनोह सूरा 5 ये कहती है जो अमानतुल्लाह खान ने बोला, तो अमानतुल्लाह हो या अफजल हो या ओसामा हो, उसके बनने का जड़ ये है। एक भी हिंदू आतंकवादी क्यों नहीं बोलता है कि भाई हिंदू, एक भी ये बताओ कहता है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं? इसके जड़ में जाओ हिंदू युवाओं, राष्ट्रवादियों, इंसानियत प्रेमियों, इसके जड़ में जाओ और इसके जड़ की समस्या को पकड़ो। इसका जड़ ये है भार्सनोह सूरा 5। और अमानतुल्लाह खान ने जो बोला है ना, वो जो है दिल्ली वालों को विशेष ध्यान देना चाहिए इस बात पे। और ये जो आप कहोगे कि इसको जेल में ठूस, नहीं, जेल में डालना ठीक है। जैसे मानिए कोई हमारे देवी देवताओं पे कुछ बोलता है तो हम क्या करते हैं, जाके एफआईआर करते हैं। संविधान यही बोलता है, जो संविधान के ठेकेदार बनते हैं, संविधान खतरे में है, देश में इनटॉलरेंस हो गया है, अवार्ड वापस करेंगी। वो कौन थी? तापसी दीदी। कोट कर रहा हूं, तापसी दीदी ध्यान से सुनिएगा। बोली कि एक ट्वीट से तुम लोग की भावना कैसे आहत हो जाती है। तो दीदी, तापसी दीदी, आपकी अब क्या हुआ? अब आपका मुंह क्यों सिल गया? आपका भाई अमानतुल्लाह सिर्फ चर्चा करने पे भाई राम को हम लोग, कृष्ण को हम लोग माखन चोर बोलते हैं। हम लोग, हमारी हिंदू संस्कृति में यह है कि हम लोग शास्त्रार्थ करते हैं। बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, हम लोग आपस में शास्त्रार्थ करते हैं। भारत की धरती जो है, यहाँ शास्त्रार्थ होता है, ये शास्त्रार्थ की धरती है। ये नहीं कि भाई पैगंबर मोहम्मद पे हम चर्चा करना है। भाई कमलेश तिवारी को देखो ना, गर्दन काट दिया, क्यों काट दिया भाई? तू एफआईआर कर कमलेश तिवारी को जेल में डाल। अगर गलती तुमको लगता है कि मैं गलती कर रहा हूं तो मुझे एफआईआर करके जेल में डाल, देश संविधान से चलेगा। तू मेरा गर्दन क्यों काटेगा भाई?
तू मुझे मेरा जीव क्यों काटेगा, मुझे जेल में डलवा दे, मुझे फांसी पे चढ़वा दे, बट कानून तू क्यों लेता है और संविधान के ठेकेदार कहाँ जाते हैं। तो तापसी दीदी से कहना चाहूंगा कि दीदी अब आप लोगों का अवार्ड वापसी गैंग कहाँ गया। स्वरा दीदी देखिए एक ट्वीट किया था, वो एक बात बोले थे, एक पैगंबर के बारे में सिर्फ चर्चा करने को बोले थे। तो आपके भाई केजरीवाल जो हैं उनका जो गुर्गा है, केजरीवाल का जो गुर्गा केजरीवाल पाल रहा है, सामने दिखाता रहे हम साधु संत हैं, घंटा साधु संत है। तू देखना तू गुर्गा को पाल रहा है। अमानतुल्लाह वही आदमी है जो आप याद कीजिए कि अंकित शर्मा के शरीर पे 51 बार चाकू गोदा गया। भाई अगर मुझे किसी से गुस्सा होगा तो मैं केस करूंगा। मान लो एक सेकंड के लिए मैं किसी का मर्डर करता हूं, वो मर गया, उसके डेड बॉडी को पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारे सेना के डेड बॉडी को छत बिछत करता है, उसी तरह अंकित शर्मा, मेरे भाई अंकित शर्मा को 51 बार गोदा गया। भाई एक गोली मारो मर जाएगा कोई, तू 51 बार चाकू से वार क्यों करता है। कमलेश तिवारी को गोली से नहीं मारा, चाकू से, जैसे वहां सीरिया और इराक जो है उस साइड जैसे आईएस मारता है वो है। इसके जड़ को पकड़ो। और मैं यही कहना चाहूंगा स्पेशली दिल्ली वालों से कि ये जो है ना केजरीवाल जो गुर्गा पाल रहा है उस गुर्गा पे ध्यान दो। और एक और बात कहना चाहूंगा कि आपको याद होगा ये एक लड़का था शर्जील इमाम जो है वो क्या कहते हैं जामिया के पास जो है वो अमानतुल्लाह उस आतंकवादी शर्जील इमाम के, अमानतुल्लाह खुद भी एक आतंकवादी है, दूसरा आतंकवादी के साथ स्टेज शेयर किया था। वही शर्जील इमाम शाहीन बाग में जब आया तो शर्जील इमाम बोल रहा था कि जो असम को, नॉर्थ ईस्ट को, हम मुसलमान इतने हैं, हम नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे। तुम्हारा बाप का है हिंदुस्तान जो तू काट देगा, तू छू के तो देख। हम तू ये बोलता है ना हर घर से अफजल, अरे जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। और ये तो एक हो गया, ठीक ना, और इसका ये तो हो गया जो तू निकालेगा तो मारेंगे, लेकिन ना निकले इसके लिए हम हिंदुओं को, हम इंसानियत प्रेमियों को इस पे काम करना चाहिए कि किसी घर से अफजल ना बने। उसका सॉल्यूशन यही है कि इसमें जो है जो वसीम रिजवी जो कहे हैं सुप्रीम कोर्ट हो, जो इस्लाम की एजुकेटिव लोग हो, मैंने कहता हूं कि कुछ चीज को फाड़ दो, उस पर बहस करो, उस पर डिबेट करो, और जब मंथन होता है तो मंथन से अमृत और विष निकलता है, तो अमृत को अपनाओ और देखो क्या सही है क्या गलत है। मेरी बात पे नहीं विश्वास करो, तुम खुद जाओ, ढूंढो, पढ़ो और जानो। आपको याद है शाहीन बाग जो किया था उसके पीछे भी अमानतुल्लाह का बड़ा हाथ है। और शाहीन बाग में क्या बोला था, जिन्ना वाली आजादी। अरे कौन सी जिन्ना वाली जिसने भारत को तोड़ दिया। और आप बात करते हैं उसका, वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे थे जिसको ये अब तक बुझने नहीं आता है छोटा बच्चा को कि जो ये किस चीज का दाल है, चना का है कि क्या है, उस छोटे बच्चे को सिखाया जाता था कि मोदी को मारेंगे। जो 10 साल का बच्चा है वो बोलता था कि मोदी को मार देंगे, अमित शाह को मार देंगे। तो उस 10 साल के बच्चे के दिमाग में इस तरह का जहर भरा जाता है, तब बाद में जाके वो ओसामा बनता है, अफजल बनता है और अमानतुल्लाह खान जैसा गद्दार बनता है। अच्छा, जिस तरीके से एक आदमी धमकी देता है उस पर एफआईआर नहीं होती, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है वो एफआईआर कर लेती है स्वामी जी पर, इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र में हिंदूवादी सरकार है फिर भी एफआईआर क्यों हो गया, ठीक है। तो मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं कि भाई आप गुस्सा हो, आपके गुस्सा आपके भावना को सम्मान है, ठीक है, लेकिन पुलिस को एफआईआर करनी पड़ती है। आपको याद होगा कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ गेम घोटाला किया था, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ जो है घोटाला किया, फिर भी उस टाइम पुलिस को एफआईआर करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि भाई होती है सिस्टम है, देश में अभी भी जो है सरिया नहीं लागू है, अभी भी संविधान देश में बचा हुआ है, तो बस उसी माध्यम से किया जाता है और सरकार जो है वो उचित कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, क्या गौर से मतलब समझने वाली बात है कि जामिया में 20 गद्दार ने बोला था